नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार की 8 सीटों पर मतदान जारी, जानिए शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज। अब भोजपुर में नीतीश ने किया ऐलान, विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे। के पाठक ने जारी किया नया आदेश, अब हर महीने शिक्षा विभाग के पास भेजनी होगी डिग्री कॉलेजों की हाजिरी। सारण में फिर बढ़ाई गई इंटरनेट सेवा बंद रखने की टाइमिंग, जानिए कब तक रहेगा बैन। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले जाते हैं मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वहीं बिहार की वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज संसदीय सीट के लिए मतदान किया जा रहा है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक औसत 52.24% वोटिंग हुई है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वाल्मीकि नगर में शाम 5 बजे तक 54.09% वोटिंग हुई, जबकि पश्चिमी चंपारण में 55.22%, पूर्वी चंपारण में 55.78% और शिवहर में 54.34% और वैशाली सीट पर 56.11% और गोपालगंज में 46.77% और सिवान में 47.49% और महाराजगंज में 49.15% वोटिंग हुई। वहीं सभी 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक औसत कुल 52.24% वोटिंग हुई है। अब बता दें कि बिहार की 8 सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर है। वहीं पूर्वी चंपारण से बीजेपी के मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह और पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और महाराजगंज सीट से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और शिवहर सीट से आनंद मोहन की पत्नी नावली आनंद और सिवान संसदीय सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं 8 सीटों पर कुल 86 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को भोजपुर के जगदीशपुर के खेल मैदान और गढ़हनी के रामदहिन मिश्र स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। हमने बिहार के युवाओं से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब बता दें कि अभी तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। बाकी बचे 2 लाख नौकरी हम विधानसभा चुनाव से पहले देंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की, लेकिन इसका क्रेडिट कुछ लोग लेने में लगे हुए हैं। वहीं जो हर सभा में इसे गिनाते रहते हैं कि हमने 17 महीने में लाखों नौकरियां दी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में माहौल बदल चुका है, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने बेटा बेटी में ही लगे रहते हैं। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर नीतीश ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के बाद जो मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में है वह मुस्लिम आरक्षण का है, जबकि दूसरी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मुसलमानों का आरक्षण देने की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे में आज आरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश ने बड़ा हमला बोला है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि लालू ने अब तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार नए नए आदेश जारी करते रहते हैं। वहीं अब के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत डिग्री कॉलेजों की हाजिरी की रिपोर्ट हर माह शिक्षा विभाग के पास भेजी जाएगी। वहीं इसी आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से सीधे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाते में वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग की ओर से हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्राचार्यों को 25 और 27 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मालूम हो कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि भेजता है। इसके बाद विश्वविद्यालयों की ओर से अपने और उनके अधीनस्थ कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के खाते में वेतन राशि का भुगतान किया जाता है। विभाग ने एक नया पोर्टल भी बनाया है जिसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से हर माह की हाजिरी विवरणी विभाग को प्राप्त होगी।
वहीं पोर्टल का उपयोग किस तरह से करना है, कौन कौन सी जानकारी देनी है, इस तरह की जानकारी के लिए विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों और कॉलेज के प्राचार्यों को विभाग में बुलाया गया है। इस बात की बड़ी खबर आ रही है कि छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिला में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी को लेकर अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। अब एक बार फिर से इंटरनेट पर लगी पाबंदी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। बता दें कि दरअसल सारण जिले में अब इंटरनेट बैन की अवधि और बढ़ा दी गई है। अब जिले में 25 मई की रात 8 बजे तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं होगी। इससे पहले शाम 5 बजे तक के लिए यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब पूर्व के आदेश को संबोधित करते हुए अब कुछ घंटे की अवधि और बढ़ा दी गई है। वहीं गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा एक नया आदेश जारी किया है। छपरा में इंटरनेट पर यह पाबंदी तीसरी बार बढ़ाई गई है। वहीं राज्य सरकार ने पहले 23 मई तक ही इंटरनेट सेवा को बाधित रखने का निर्देश जारी किया था। उसके बाद इसे 25 मई की शाम 5 बजे तक किया गया और अब यह नया आदेश जारी किया गया है। अब बता दें कि विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह आशंका जताई गई है कि महाराजगंज में होने वाले चुनाव में सारण के कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट का इस्तेमाल आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार या अफवाह फैलाने में कर सकते हैं। वहीं ऐसे में रात 8 बजे तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रहेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज सीट पर होने वाले चुनाव को देखते हुए पहले इसे रोक की अवधि को 25 मई की सुबह 5 बजे तक की गई थी, लेकिन विभाग के आदेश के अनुसार सारण के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रोहतास के डेहरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे ही हेलीकॉप्टर से चक्कर मारने का समय पूरा होगा वैसे ही ये लोग जेल जाएंगे। पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि यह दिल्ली और झारखंड नहीं बल्कि बिहार है, हाथ लगाकर तो दिखाओ। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। रोहतास के डेहरी स्थित सुहरा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को यह गारंटी दी कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले को जेल भेजा जाएगा। जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं हेलीकॉप्टर का दौरा समाप्त होते ही भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। अब बता दें कि पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए को खुला चैलेंज दे दिया है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमसे डर गए हैं। नरेंद्र मोदी एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से कभी डरता नहीं। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी यह झारखंड और दिल्ली नहीं है, यह बिहार है, हाथ लगाकर तो दिखाओ। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहारी है और बिहारी किसी से डरता नहीं है। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। प्रधानमंत्री डरा किसको रहे हैं, हम लोग क्यों डरेंगे। वहीं एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के युवक को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव में हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। इस बात की बड़ी खबर है कि आरा से जगदीशपुर में एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं स्वार्थ साहू हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में मौजूदा युवा मतदाताओं ने लालू तेजस्वी जिंदाबाद और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं एनडीए ने इस बार भी आरा से मौजूदा बीजेपी सांसद आरके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरके सिंह के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करने सीएम नीतीश कुमार शनिवार को आरा पहुंचे थे। वहीं स्वार्थ साहू हाई स्कूल मैदान में सीएम नीतीश की चुनावी सभा को आयोजित की गई थी। अब बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, भीड़ में मौजूद युवा नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अपना नेता बताते हुए उनके पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाए और नीतीश कुमार को पूरी तरह से फेल बताया। वहीं नारेबाजी कर रहे युवाओं का कहना था कि तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया और उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से सरकार चलाई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार से यह देखा नहीं गया। वहीं पलटू कुमार ने पलटी मार दी, इसलिए हर हाल में तेजस्वी यादव को जीत दिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर हो रही वोटिंग के बीच पश्चिमी चंपारण से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी मौजूदा सांसद और पश्चिम चंपारण से एनडीए के साझा उम्मीदवार संजय जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं बेतिया सदर उड़नदस्ता दल के नगर थाना में सज्जन जायसवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है।
दरअसल पूरा मामला बीते 23 मई का है, जब पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 24 मई की शाम बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल की आवाज में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इसी मामले को लेकर सीओ के आदेश पर उड़नदस्ता दल ने संजय जायसवाल के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज कराया है।